नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नेपियर घास खिलाओगे आप अपने पशुओं को तो आपके खेती के लिए आप लगाना चाह रहे हो, अपना पशुपालन कर रहे हो, किसान हो आप, तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में कैलकुलेट करेंगे आपको आसानी से, ताकि आपको कितना कॉस्ट बच सकता है आपको पर डे का। और इसके आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस चारे को आप पूरे दिन भर खिलाओ और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसको आपका दूध का चाहे 1 kg आधा kg दूध बढ़े, लेकिन आपका दूध बढ़ने का चांस पूरा रहता है। तो ऐसे हम करके आपका बहुत अच्छी बचत होती है। तो इसके बारे में, और जो कुछ लोग क्या कि नई पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनको क्या कि उनको पता नहीं होता है कि ये नेपियर घास क्या होता है। तो उनके लिए बता देता हूँ कि ये एक हरा चारा है, बहुवर्षीय हरा चारा, जो एक बार लगाने के बाद में 8 से 10 साल चलता है। और 8 से 10 साल तक आप पूरे साल भर, यानी कि जो सबसे बेस्ट वैरायटी, हालांकि कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो कि आपको 5 से 6 महीने के अंदर ही, यानी कि साल भर में 5-6 महीने ही उत्पादन देती है, लेकिन ये ताइवान जाइट किंग वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है नेपियर घास की, वो एक बार लगाने के बाद में पूरे वर्ष भर सर्दियों के अंदर भी ग्रोथ देती रहेगी, बराबर चारा देता रहेगा पूरे साल भर। तो ये वाली वैरायटी का ही चयन करना है। अब बात करते हैं हमें बचत कितनी आ सकती है। तो एक बार लगाने के बाद में 8 से 10 साल खिलाओ, पूरे दिक्कत खत्म हो जाएगी, आपकी पशु की कॉस्ट बचती रहेगी। तो उसके बारे में कंपेरिजन करने वाले हैं। और मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया जिन लोगों ने तो लाइक कर देना, और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है नीचे की साइड, इसको दबाकर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना। और कोई क्वेश्चन हो सवाल हो तो कमेंट कर देना। अब बात करते हैं हमारा एक पशु 10 kg दूध देने वाले के ऊपर कॉस्ट निकाल लेते हैं, ताकि आपको एक अच्छे से कंपेरिजन हो जाएगी कितना कॉस्ट बच सकती है हमारे एक पशु से। तो आपके पास में कितने पशु है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको ये एक बार लगाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, 10 kg दूध देने वाले पशु को आप मान के चलो 8 kg सूखा भूसा एक पशु के लिए प्रतिदिन होना ही चाहिए, ये तो अनिवार्य है। 1 kg दूध पर गाय को चाहिए 400 ग्राम और भैंस को चाहिए 600 ग्राम। 1 लीटर दूध पर 600 ग्राम दाना मिक्सचर खिलाना जरूरी होता है। अब 2 से 3 kg उसके सेहत के लिए भी खिलाना जरूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर बच्चा पल रहा हो या फिर उसके अंदर अपनी सेहत को भी बैलेंस रखना जरूरी होता है, तभी जाके। हालांकि ये नहीं कि आपको जो कॉस्ट है, जो आपका ये 400 ग्राम या 600 ग्राम खिलाया जाता है पशु गाय या भैंस के लिए, तो ये तो क्या कि दूध के अंदर वो विटामिन निकल जाएगी। तो उसके शरीर को बैलेंस करने के लिए तो वो दोबारा से ज्ञापन भी होगा टाइम से, तो इसके लिए आपको 2 से 3 kg अलग से सेहत के लिए होना जरूरी है। अब बात करते हैं हमारा जो, जैसे 8 kg सूखा भूसा खाएगी एक पशु, तो जैसे 15 रुपए kg का आज के टाइम में 15 रुपए kg से कम आपको सूखा भूसा की कॉस्ट नहीं आएगी, जैसे 1500 रुपये कुंटल के हिसाब से। क्योंकि चाहे आप किसी भी स्टेट के अंदर लगा लो, किसी भी देश के अंदर लगा लो, ये इस कॉस्ट के अंदर मिल रहा है हरा जो सूखा भूसा। तो हमारा सूखा भूसा की कॉस्ट आ जाएगी 120 रुपये। 8 kg एक पशु खा रहा है, क्योंकि आराम से खा जाता है 8 kg सूखा भूसा, तो 8 kg का 120 रुपये तो उसकी कॉस्ट हो गई। और अब मान के चलो हमारा जो, जैसे 10 kg दूध देने वाली भैंस का हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो 10 kg पर 5 kg, तो यानी 5 से 6 kg आपको गाय या भैंस के लिए अनिवार्य है। जैसे 10 kg दूध पे अगर हम गाय को खिला रहे हैं तो 4 kg होना चाहिए, और भैंस को खिला रहे हैं तो 6 kg होना चाहिए। क्योंकि 10 kg दूध पर 600 ग्राम के हिसाब से 6 kg हो गया। अब 6 kg और फिर 2 से 3 kg अब जो सेहत के लिए खिलाओगे, तो यानी 6 3 9 kg। अब 9 kg को हम मिनिमम, अगर हम जो दाना मिक्सचर की कॉस्ट निकालते हैं 30 रुपये kg में हर जगह अवेलेबल होता है, इससे ऊपर ही निकलेगा, कम नहीं निकलेगा। हम 30 रुपये kg की कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो 8 kg का 8 से 24 240 रुपये तो इसके हो गए, और 120 रुपये हर सूखा भूसा का हो गए। तो मान के चलो 360 रुपये हमारी ये कॉस्ट निकल आ गई। ये 360 रुपये की हमारी ये कॉस्ट हो गई अब सूखा भूसा और दाना मिक्सचर की। अब बात करते हैं हमारा, अगर हम 360 रुपये का कॉस्ट निकल रही है हमारी एक पशु के लिए खर्च की, अब हम नेपियर घास लगा लेंगे, तो क्या है कि हमारा नेपियर घास लगाने के बाद में हमारा खुद का खेत होगा। क्योंकि जो भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शायद लगभग 1-2% किसानों का नहीं होगा खेत, उन्हें तो खुद का ही खेती होती है। तो मान के चलो हम फिर भी उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। एक पशु 40 kg हरा चारा खिलाता है, क्योंकि ये चारे को आप लगा दोगे तो आपका खुद का एक बार लगाने के बाद में ना तो बार बार बोने की आवश्यकता है, ना आपको बार बार कोई ऐसी समस्या आएगी, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। और आप एक बार लगाओ, 8 से 10 साल तक चारा खिलाते रहो, तो आपको पहली चीज तो ये सबसे बेस्ट फायदा यही निकलेगा। अगर फिर भी हमारा जो, चाहे घर के खर्च से खिला रहे हैं, चाहे हम खरीद के खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पशु से 80 रुपये का कॉस्ट, आप चाहे इसको एक्स्ट्रा आपके पशु से बच रहा है, आप हरा चारा खिला रहे हो, तो इसका कॉस्ट को आप अलग से भी आप इसको जमा कर सकते हो, ताकि आपके भविष्य में कोई भी काम आ सके। क्योंकि आप तो सूखा भूसा का खर्च बचाकर इसको हम घर से खेती से निकाल के खिला रहे हैं, तो इसको हम 80 रुपये kg 2 रुपये kg का मिनिमम चारा लगा देते हैं, तो 40 kg एक पशु आराम से खा लेता है। तो 2 रुपये kg में 80 रुपये का हरा चारा हो रहा है।
अब हमारा जो कॉस्ट है, अब जैसे कि 8 केजी हम दाना मिक्सचर खिला रहे हैं तो इसकी खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या कि जैसे कि हमारा ये जो अगर पूरे दिन भर हरा चारा खिलाएंगे तो इसका हमारा 240 रुपये की कॉस्ट जो दाना मिक्सचर की आ रही है, उसमें क्या कि हमको 100 रुपये का दाना मिक्सचर अलग से खिला देना है। पूरे दिन भर हमने हरा चारा खिलाया और जिसके बाद में हमारा 100 रुपये का दाना मिक्सचर खिला देंगे तो यानी 3.25 केजी दाना मिक्सचर बनेगा 30 रुपये केजी के हिसाब से। तो उससे क्या कि अपना जो सूखा की अगर इच्छा होगी पशु की तो वो भी एडजस्ट कर लेगा वो। और दूसरा, अगर हम दाना मिक्सचर अलग से देंगे तो दूध का मेंटेनेंस तो यही, जैसे 10 केजी दूध दे रहे हैं और फिर भी हम हरा चारा इसको जो नेपियर घास की ताइवान जाइट किंग की वैरायटी का हरा चारा खिला रहे हैं तो 80 रुपये का जो हरा चारा और आपको 100 रुपये, तो दूध तो आपका उतना ही कैलकुलेट रहेगा। यानी इसको 80 रुपये के हरा चारा को खिलाकर आप 10 केजी दूध आराम से ले सकते हो, बल्कि आपको थोड़ा बहुत चाहे 100 ग्राम प्रतिदिन का ही बढ़े दूध, लेकिन आपको हर दिन का 100 ग्राम दूध आराम से अलग से मिल जाएगा, क्योंकि इससे हरा चारा ये सारे विटामिन पूरा करता है। तो पशु के लिए विटामिन पूरी होगी तो दूध की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हमारा जो अगर हम दाना मिक्सचर 100 रुपये के अलग से खिलाएंगे, क्योंकि हमारा 240 रुपये का दाना मिक्सचर बन रहा है तो उसमें से हमारा फिर भी 140 रुपये बच रहे हैं। तो 100 रुपये के अलग से खिलाएंगे तो उसमें से क्या कि उसकी कॉस्ट निकाल के चलो कि हमारा एक तो सूखा की इच्छा होगी पशु की तो वो भी एडजस्ट कर लेगा उसको। और अगर जिस दाना मिक्सचर के अंदर ताकत होती है, विटामिन होती है, कैल्शियम्स होते हैं, तो उनके लिए उससे दूध की और भी बढ़ने की क्षमता हो जाती है। यानी 10 केजी तो दूध का मेंटेनेंस ये हरा चारा करता ही रहेगा नेपियर घास का। और इसका जो 100 रुपये के दाना मिक्सचर खिलाने पर 1 या आधा केजी, 2 केजी, 1.5 केजी जो भी दूध बढ़ेगा पर हर दिन का एक्स्ट्रा मिलता रहेगा 1 से 2 केजी, तो उससे आपको डबल फायदा हो जाएगा। क्योंकि आपको एक तो हरा चारा की कॉस्ट से आपका सारी बचत हो रही है और 1 केजी दूध भी बढ़ता है तो आपको ये मान के चलो 50-60 रुपये का दूध आपको एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये मान के चलो आपको 80 रुपये का हरा चारा, 100 रुपये का ये आप दाना मिक्सचर खिलाओगे, जब भी 140 रुपये की कॉस्ट आ रही है। तो आप अगर हम 140 रुपये की कॉस्ट निकालते हैं 360 रुपये में से, 360 रुपये में से 140 निकालेंगे तो ये हमारा 240 रुपये बच जाएंगे प्रतिदिन के। 240 रुपये प्रतिदिन बचाने के लिए आप नेपियर घास के हरे चारे स्टिक्स लगा सकते हो और इसके लगाने के बाद में 8 से 10 साल चारा खिला सकते हो। इसकी स्टिक चाहिए तो हमारे पास में अवेलेबल होती है और हम इसकी स्टिक सेल करते हैं ऑल ओवर इंडिया। कहीं पर भी आप कहीं से भी बात कर रहे हो तो आप हमसे बीज ले सकते हो। तो ये हरे चारे से इससे ये फायदा होता है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक साथ में। कोई भी क्वेश्चन सवाल हो तो कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।